बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल न्यूज़ टीवी के प्रोग्राम आज की बात सही निज़ाम के साथ खुशामदीद। हमारी दुआ है कि रब्बुल जलाल हमारी हुकूमती क़ियादतों को इंसानियत की खिदमत और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पासदारी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। लैब के हवाले से हुकूमती तर्जुमान शहजाद अकबर ने आज एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इकरार कर लिया है कि हुकूमत ने बरतानिया को ख़त लिखा है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है, उनको इलाज के बाद फौरी वतन वापस भेजा जाए। ये बात इसलिए की गई है क्योंकि ज़राए ने बता दिया है कि नवाज शरीफ का इलाज बरतानिया में भी दुरुस्त तौर पर नहीं हो पा रहा, क्योंकि दिमाग को खून सप्लाई की शरियान की रुकावट दूर करने की टेक्नोलॉजी बरतानिया में भी मौजूद नहीं है। इसलिए इलाज के लिए उन्हें अमेरिका ले जाना पड़ सकता है। इस हवाले से गुज़श्ता दिनों मरियम नवाज ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी और कि उनका नाम ECL से निकाला जाए और उन्हें 6 हफ्तों के लिए बाहर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो वालिद की इयादत कर सके। वो वालिद की बीमारी के बायस शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हैं और वालिद को भी उनकी ज़रूरत है। ये बात वाकई बिल्कुल दुरुस्त है और ये उनका बुनियादी इंसानी हक भी है और ये फितरी बात भी है कि वालिदैन के साथ हर एक का एक जज्बाती लगाव होता है और वालिदैन का भी औलाद के साथ होता है। और कबल अज़ीम उनकी वालदा कलसूम नवाज की बीमारी के दौरान भी यही सब कुछ होता रहा है। PTI ने उनकी वालदा की बीमारी पर मनफी तबसरे किए और उनकी बीमारी पर सियासत करके अपनी सियासी दुकानदारी चमकाने की कोशिश करती रही, मगर अवाम में उसके मनफी असरात मुरतब हुए और बिल आखिर उनकी वालदा कलसूम नवाज जाबहक हो गई और तमाम पाकिस्तानी सियासी हलकों की लानत मलामत PTI के हिस्से में आई और अब उनके वालिद इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं, बाहर इलाज के लिए मौजूद हैं और PTI वर्कर वहाँ इलाज के दौरान उनकी रिहाइशगाह पर बदतमीजियों के तूफान बर्पा कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में मरीज का मजीद बीमार होना भी एक फितरी बात है और मरियम नवाज का फिक्रमंद होना और शदीद जहनी दबाव का शिकार होना ये भी एक फितरी अमल है। जबकि हुकूमती तर्जुमान शहजाद अकबर कह रहे हैं कि मरियम नवाज झांसा देना छोड़ दें, वालिद की इयादत के लिए जाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। नामालूम वो क्यों जाना चाहती हैं, वहाँ उनकी बैठकें हो रही हैं और ऐसे हालात में हुकूमत का बरतानिया वालों को ख़त भेजना ये कहाँ की इंसानियत है। यहाँ बुनियादी इंसानी हकूक़ को मलूज़ खातर रखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती, न जाने क्यों। बहरहाल अदालत ने हुकूमत को 7 रोज़ के अंदर इसका फ़ैसला करने की हिदायत की है और रिव्यू कमेटी हुकूमत और नैब को 16 दिसंबर के नोटिस जारी किए हैं। याद रहे कि गुज़श्ता दिनों वेमन जजेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसफ सईद खोसा ने भी ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से आइन की वजाहत के साथ कहा है कि औरतों की ज़मानत में नरमी बरती जाए। उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि मुस्तकबिल करीब में सुप्रीम कोर्ट में ख़वातीन जजेस तैनात की जाएंगी और बहैसियत औरत मरियम नवाज का भी ये बुनियादी इस्तेहकाक है कि वो वालिद के पास जाने का उनका हक कोई भी कानून, असूल और मुआशरा नहीं रोक सकता। मगर हुकूमती वज़ीर और तर्जुमान कहते फिरते हैं कि उनको वालिद के पास नहीं जाने देंगे। ये बिल्कुल जाहिलाना तर्ज अमल नहीं तो और क्या है। और अगर खुदा न खास्ता कलसूम नवाज की तरह नवाज शरीफ भी दौरान इलाज चल बसे तो हुकूमती ज़िद और उनकी ये हरकत हमेशा के लिए मौजूदा हुकूमत और उनकी क़यादत बारे क्या असरात मुरतब करेगी, ये सोचने की क़यादत समेत शायद किसी ने ज़रूरत ही महसूस नहीं की और शायद ना ही करें। ये सब कुछ हुकूमती बौखलाहट का सबूत बन जाती हैं। इस किस्म की ऊट पटांग बातों के बायस आज अली जैदी सहाफ़ियों से बेइज्जत हो चुके हैं और वज़ीर रेलवे शेख रशीद भी आज सरगोदा स्टेशन पर ढोलक की थाक पर इस्तकबाल के दौरान फूलों की पत्तियों के साथ साथ अचानक अंडों की बारिश का सामना कर चुके हैं। उनके खिलाफ नारेबाजी और लानत मलामत का झुंगा भी अलग से मिला है। इधर आज अदालत में शहबाज शरीफ के हवाले से आशियाना केस की समाअत में भी हुकूमत और नैब को सख्त सुबकी उठाना पड़ी है और अदालत ने साफ कह दिया है
कि नेब की रिपोर्ट में उनके करप्शन की कोशिश की गई है की रिपोर्ट मौजूद है। तो जब मुजरिम ने जुर्म किया ही नहीं तो फिर ये केस कैसे बना दिया गया है। वकला के दलाइल पर भी वकला को शर्मिंदगी हुई और अदालत ने साफ कहा कि वकला के पेशे में काली भेड़ें मौजूद हैं। जो कुछ कल लाहौर में वकला ने किया ऐसा जंगी हालात में भी नहीं होता और दुश्मन भी अस्पतालों पर हमला नहीं करते। ये वकला क्या अस्पताल में भारत से जंग लड़ने आए थे? और कल के वकुआ के हवाले से वजीर आजम इमरान खान के भांजे हसन खान नियाजी एडवोकेट को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जबकि हुकूमती तर्जुमान डॉक्टर फिरदौस आशक अमान कहती फिरती हैं कि हसन खान हो या कोई भी, जो बीजा है वो काटना पड़ेगा, भांजे के खिलाफ कार्रवाई होगी। जबकि कार्रवाई करने वाली टीम खाली हाथ वापस लौटी है और रौ अनवार की तरह लाहौर में रहते हुए हसन खान नियाजी उनके हत्थे नहीं चढ़ सके। छापे के ड्रामे रचाए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपनी पेशीन गोई कर दी है और कहा है कि जो हालात पैदा हो रहे हैं वो साफ बता रहे हैं कि हुकूमत के जाने में सिर्फ 1 महीना रह गया है और पीटीआई के अपने 7 MNAs और 12 MPAs इस्तीफा देने को तैयार हो गए हैं। और ये नाराज ग्रुप कह रहा है कि वजीर आजम उनको टाइम नहीं देते। वजीर आजम तक सिर्फ फैसल वाडा और अली जैदी की रसाई रह गई है। मुल्क के हर सूबे में वकला और हसन खान नियाजी की कार्रवाई की मजम्मत हो रही है। अदालत से दहशतगर्दी का वाक़या कह रही है। क्या हुकूमत वक्त को एक लम्हे को भी अकल के नाखुन लेने और सोचने की जहमत गवारा नहीं होती? रियासत मदीना के दावेदार वजीर आजम को इस मौके पर जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए और हुकूमत को अपना किबला दुरुस्त करना चाहिए, वरना मरियम नवाज को ना जाने की जिद और सानिया PIC लाहौर, ये दोनों मामले ऐसे हो जाएंगे जैसे परवेज़ मुशर्रफ के लिए सानिया लाल मस्जिद हो गया था। और मुस्तकबिल में ना PTI रहेगी और ना उनकी हुकूमत। और फिर इमरान खान से सभी पूछते फिरेंगे कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। और वजीर आजम इमरान खान के पास कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह।